नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता गीता सार अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1 के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता और उसके ज्ञान पर असंख्य विद्वानों ने, संतों और विचारकों ने कार्य किया है। आपने भी अब तक कई प्रवचन, कथाएं और व्याख्यानें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता एक सरल, सहज और आम जीवन से जुड़ी हुई व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि गीता में क्या विशेष है। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तब मन के भीतर कई प्रश्न उठने लगते हैं। सही क्या है और गलत क्या है, यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कभी रिश्ते सामने आ जाते हैं तो कभी कर्तव्य से पीछे छूट जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति में भगवद गीता का जन्म होता है। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, वह मन और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। और यही संघर्ष आज हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। मेरा प्रयास यही है कि आज के समय में यह महान ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाए, ताकि हम भगवद गीता को आसानी से समझ सकें और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवद गीता दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई चिंता, कोई डर, कोई मानसिक द्वंद्व नहीं या धर्म संकट नहीं, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता में नहीं देते। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का छिपा हुआ सार है। गीता के हर अध्याय में, हर श्लोक में आप स्वयं को अर्जुन के स्थान पर रखकर देखिए, क्योंकि अर्जुन की शंकाएं, अर्जुन का भय, अर्जुन की उलझनें वास्तव में आज के मनुष्य की समस्याएं हैं। और उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से बताते हैं। श्री कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिए। यदि हम और आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चले, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हम जीवन की हर समस्या को धैर्य और समझ के साथ आसानी से पार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस यात्रा पर, जहाँ हर अध्याय हमें जीवन को समझने की एक नई दृष्टि देता है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहता है कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, साथ ही में पांडु पुत्र की सेना क्या कर रही है। और इसी में आता है अर्जुन का विषाद योग, मतलब अर्जुन का दुख, अर्जुन का धर्म संकट, उसकी समस्या। आइए जानते हैं अर्जुन विषाद योग। धर्मक्षत्रे कुरुक्षत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्र आखिर क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति जानने के लिए नहीं, बल्कि
इसके पीछे धृतराष्ट्र का मोह और चिंता छिपी हुई है। वे अपने पुत्रों को मेरे कहते हैं और पांडवों को अलग करके देखते हैं। यही से गीता हमें सिखाती है कि जब मन पश्चाताप से भर जाता है तो सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है, और यही से गीता की यात्रा की शुरुआत होती है, मोह और विवेक की ओर। दृष्टा तु पांडवानीक व्यूढो दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रह्मविता। इस श्लोक में दुर्योधन की अंदरूनी स्थिति दिखाई देती है। वह पांडवों की सुसज्जित सेना देखकर डर और असुरक्षा महसूस करता है, लेकिन अपने डर को स्वीकार करने के बजाय वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दूसरों की ताकत गिनाने लगता है। यह बताता है कि जब मन कमजोर होता है तो इंसान बाहर के कारणों को दोष देने लगता है। तो हमको यहाँ से यही सीखने को मिलता है कि डर को छुपाने से समाधान नहीं बल्कि भ्रम पड़ता है, उससे भ्रम पैदा होता है। पच्छन्त पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुं वीढा द्रुपद पुत्रेण तवा शिष्येन धीमता। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु से कहता है कि पांडवों की सेना बहुत मजबूत और व्यवस्थित है। वह यह भी याद दिलाता है कि इस सेना को आपके ही शिष्य ने सजाया है। असल में दुर्योधन डर के साथ साथ दोष और अपराध बोध गुरु पर डालना चाहता है। गीता यह सिखाती है कि जब हम अपने भय को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो रणभूमि में हो रही है, जो युद्ध भूमि में हो रही है, वह संजय सब अपनी दृष्टि से देख पा रहा है। उनको एक डिवाइन विजन मतलब एक दूरदृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह रणभूमि में जो भी हो रहा है वो पूरा देख सकते थे, और वही वो पूरा महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। यहाँ पे दुर्योधन पांडवों की सेना के वीर और शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करते हैं। यह विशेष रूप में भीम और अर्जुन जैसे अपने समान पराक्रमी योद्धाओं को देखकर चिंतित होते हैं। इसलिए यह श्लोक हमें बताता है कि जब आम सामने योग्य और सक्षम लोग होते हैं तो कमजोर मन वाला व्यक्ति पहले ही डरने लगता है। गीता यहाँ सिखाती है कि दूसरों की क्षमता से डरना अपने आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। दृष्टकेतुच्च कीतान काशीराजच्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजच्च शैबरच्चे नरपुंगवा युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमौजाच्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाच्च सर्व एव महारथा। इन श्लोक में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि दुर्योधन पांडु की सेना के वीर और पराक्रमी योद्धा को गिनाते हुए सामने वाली शक्ति को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। यह उसकी अंदरूनी सुरक्षा और भय को दर्शाता है। लेकिन गीता में हमें यह भी सिखाती है कि समाधान दूसरों की शक्ति देख के नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और आत्मविश्वास पर टिके रहने में है। जब मन स्थिर और उद्दिष्ट स्पष्ट हो तो बाहरी शक्तियाँ भय नहीं प्रेरणा बन जाती है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और थी। यहाँ पे दुर्योधन
धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म के रास्ते को अपनाए हुए था। और आज भी जो लोग अधर्म के रास्ते पे चलते हैं उनके साथ भय, असुरक्षितता हमेशा रहती है। तो इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि मन स्थिर और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टा ते तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रह्मीविति। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से कहते हैं कि अब वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धा के बारे में बताएगा। यहाँ एक बदलाव दिखता है। पहले वह दूसरों की ताकत गिनाता है, अब उसे याद आता है कि अपनी और भी सक्षम लोग हैं। गीता सिखाती है कि समाधान तब शुरू होता है जब हम डर से हटकर अपनी जिम्मेदारी और संसाधनों की पहचान करते हैं। अपने पक्ष की सच्ची समझ और भरोसा मन को स्थिर करता है और निर्णय को मजबूत बनाता है। भवानी भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समितिज्जया अश्वत्थामा विकर्णच्च सोमदत्तिस्थैव च। यहाँ दुर्योधन अब अपने पक्ष के शक्तिशाली योद्धाओं को गिनाता है। यह उसकी डगमगाती मानसिक स्थिति को संभालने का प्रयास है। वहाँ पे वो प्रयास करता है कि मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी शक्तिशाली योद्धा है। तो इस तरह हमें यहाँ गीता सिखाती है कि डर के समय अपने संसाधनों और अनुभव को याद करना मन को स्थिर करता है और यही हमें एक नया ऊर्जा और एक साहस जगाता है। यहाँ पे दुर्योधन भूल गया था कि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म का साथ दे रहे हैं, तो एक अधर्म वाले की जीत यहाँ पे नामुमकिन है। अन्यच्च बहवा शुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाश्रश्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ दुर्योधन कहता है कि उसके लिए जान देने को तैयार कई योद्धा है, लेकिन गीता याद दिलाती है कि सिर्फ संख्या और बल पर भरोसा स्थायी समाधान नहीं देता। सही दिशा और धर्म की वास्तविक शक्ति, अच्छे लोगों का साथ, यही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और यही हमें विजयी करता है। भले ही बड़े बड़े योद्धा दुर्योधन की तरफ खड़े थे, लेकिन दुर्योधन की जो वास्तविक शक्ति थी वो अधर्म के लिए थी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के पास भले ही योद्धा कम थे, लेकिन भगवान स्वयं उनके पास थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक विष्णु के अवतार, नारायण के अवतार उनके पास थे, जो उन्हें सही दिशा और धर्म की वास्तविक शक्ति का अनुभव करा रहे थे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ दुर्योधन अपने मन की उलझन व्यक्त करता है। अपनी सेना को कमज़ोर और दूसरों की सेना को पर्याप्त मानता है। गीता सिखाती है कि भय में की गई तुलना भ्रम बढ़ाती है। समाधान है कर्तव्य पर ध्यान और मन की स्थिरता है। तो समाधान यही है कि कर्तव्य पर ध्यान दिया जाए और मन को स्थिर रखा जाए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। तो यहाँ पे जानने वाली बात है दोस्तों कि दुर्योधन सभी से भीष्म की रक्षा करने को कहते हैं। यह दिखाता है कि संकट में नेतृत्व की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा था, लेकिन उनके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, जिनकी वजह से वह एक अधर्म की तरफ खड़े थे, जिनसे सबसे पहला नाम आता है पितामह भीष्म, जो कि कौरवों की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे।
और गीता बताती है कि समाधान तभी आता है जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुरुद्धा पितामहा सिंहनादं विनोद्योच्च संगदब्धो प्रतापवान। भीष्म शंखनाद दुर्योधन के मन को उत्साह भरा देता है। यह बताता है कि एक सकारात्मक संकेत डरे हुए मन को भी साहस दे सकता है। गीता सिखाती है सही समय पर मिला समर्थन आत्मविश्वास बढ़ाता है। तथा शंखाच्च भैर्यच्च पनवानको गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यत सशब्दस्तु मूलो भवता। यहाँ युद्ध का वातावरण बनता है। चारों ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि यह जीवन के उन क्षणों जैसा है जब निर्णय टालना संभव नहीं रहता। गीता सिखाती है कि ऐसे समय में मन को स्थिर रखना ही समाधान है और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तथा श्वैर्त्य हर्ययुक्तो महति सेदते स्थितौ माधवा पांडवैश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्युन्तु। यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद होता है। यह संकेत है कि धर्म के साथ खड़े होने पर आत्मबल अपने आप जागृत हो जाता है। गीता बताती है जब मार्ग सही हो भीतर से शक्ति मिलती है, अंदर ही अंदर इंसान मजबूत हो जाता है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्रुदब्धो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक का शंख बजाया। यह पांडव पक्ष की ओर से युद्ध के लिए पूर्ण तैयारी और आत्मविश्वास के संकेत थे। और यही श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव और भूमिका अलग अलग होती है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए सबका योगदान समान रूप से आवश्यक होता है। जीवन में समाधान यह है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरे मन से निभाया जाए। अनंत विजया राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सह देवच्छ सुघोषमणि पुष्पकौ। इस श्लोक में बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्प शंख बजाया। यह पांडवों की ओर से संगठित तैयारी और आत्मबल का प्रतीक था। और यह श्लोक हमें जीवन से ये संदेश देता है कि जीवन की लड़ाइयों में जीत एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सामूहिक समर्पण और अनुशासन से आती है। समाधान यह है कि हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से भूमिका निभाएं तो बड़ी चुनौतियों को भी आसान से हम पार कर सकते हैं। काछच्छ परमेश्वासम शिखंडिच्च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटच्च सातकिच्चा पराजिता। इस श्लोक में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख है। काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी ने यह बताया है कि धर्म के पक्ष में सिर्फ संख्या ही नहीं, योग्यता और पराक्रम भी उपस्थित है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब सही उद्देश्य हो तो योग्य लोग स्वतः साथ आते हैं। जीवन में समाधान यह है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और अपने कौशल्य को निखारें, तभी सही समय पर सही सहयोग मिलता है। द्रौपदो द्रौपदेयाच्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रच्छ महाबाहो
शंखांदमदु पृथक पृथक। इस श्लोक में बताया गया है कि द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु अपने अपने शंख बजाते हैं। यह दर्शाता है कि पांडव पक्ष में हर वर्ग और हर पीढ़ी धर्म के लिए एकजुट है। यह श्लोक सिखाता है कि जब उद्देश्य सही हो तो उम्र, पद या भूमिका का फर्क नहीं पड़ता। समाधान यह है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पूरे मन से योगदान दे। ऐसी एकता और सहभागिता से बड़ी चुनौती भी पार हो जाती है। सघोषोधार्त राष्ट्राना हृदयानि वेदारयता नभच्छ पृथिवी चैव तुमलोभ्य नुनादयन। पांडवों के शंखनाद की तेज और गूंजती हुई ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विचलित कर रही है। यह नाद आकाश और पृथ्वी दोनों में फैल जाता है और युद्ध की गंभीरता को प्रकट करता है। यहाँ हम जब भीतर आत्मविश्वास कमजोर होता है तो बाहरी परिस्थितियाँ भी डर पैदा करने लगती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत गहरी बात है। जब भीतर का आत्मविश्वास कमजोर होता है तो बाहरी परिस्थितियाँ भी डर पैदा करने लगती है। समाधान यह है कि हम अपने मन को मजबूत रखें, सही उद्देश्य पर टिके रहे, अंदर की स्थिरता आ जाए तो बाहर की कोई भी आवाज़ हमें डगमगा नहीं सकती। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडवा। यहाँ अर्जुन देखता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। युद्ध आरंभ होने ही वाला है, तभी अर्जुन अपना धनुष्य उठाता है। यह क्षण निर्णायक स्थिति की शुरुआत होता दिखता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब संघर्ष सामने आ जाता है तो टालने का समय समाप्त हो जाता है। समाधान यह है कि डर या भ्रम में ठहरने के बजाय स्थिति को स्वीकार कर सजग और जिम्मेदार बने रहें। स्पष्टता के साथ उठाया गया कदम आगे की राह को आसान बनाता है। अर्जुन उवाच ऋषिकेशा तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेच्युता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युता, हे मधुसूदना, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए ताकि मैं युद्ध की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकूं। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्थिति को ठीक से देखना और समझना आवश्यक है। समाधान यह है कि भावनाओं में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें। स्पष्ट दृष्टि से लिया गया निर्णय जीवन में कम पश्चाताप देता है। यावदेता निरक्षहं योद्धकामावस्थितान् कैर्मय्या सह योद्ध में वेमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं कि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ ताकि समझ सकूँ इस महायुद्ध में मुझे किन किन के विरुद्ध युद्ध करना है। यहाँ हमें निर्णय लेने से पहले स्थिति और लोगों को समझना आवश्यक है। अधूरी जानकारी के कदम न उठाए बल्कि स्पष्टता प्राप्त करें। जब दृष्टि साफ होती है तो निर्णय भी संतुलित और सही होते हैं। योत्समानानानवेक्षहं यत्रेत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। अर्जुन कहते हैं, मैं उन सभी लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन जैसी दुर्बुद्धि व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में उतरे हैं।
कई बार लोग स्वयं सही गलत सोचे बिना किसी गलत नेतृत्व या स्वार्थी उद्देश्य के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम निर्णय लेते समय केवल व्यक्ति नहीं, उसके विचार और उद्देश्य को भी देखें। सही पक्ष वही होता है जहाँ विवेक और धर्म साथ हो। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेक्षा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चात्तान् समवेते तान् कुरुनिति। यहाँ संजय कहते हैं, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किया। वहाँ भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। सही मार्गदर्शक यही होता है जो निर्णय से पहले सच्चाई को सामने लाकर दिखा दे। जब हम भ्रम में हो तो ऐसे मार्गदर्शक की शरण ले, जो भावनाओं को नहीं विवेक को जागृत करे। स्पष्ट सत्य देखकर ही सही निर्णय संभव होता है। तत्रापच्यन्ति तान् पार्था पितॄनत पितामहान् आचार्यन्मातुला भृन्तु न पुत्रो पौत्रांस्तथा। संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता समान पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और पौत्र और मित्रों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। जब निर्णय में अपने लोग समान हो या फिर जब निर्णय में अपने लोग सामने हो तो मन का द्वंद्व गहरा हो जाता है। भावनाओं को नकारे बिना उन्हें पहचाने और फिर धर्म व कर्तव्य की कसौटी पर निर्णय रखे। स्पष्ट मूल्यों पर टिके रहना कठिन समय में सही दिशा देता है। श्वशुरान् रुदच्चैव सेनयोरुभयोरपि तांसभिक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधु नवस्थितान्। फिर संजय आगे बताते हैं, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुर, मित्र और सभी संबंधित को खड़ा हुआ देखा। यह दृश्य उसके मन को और अधिक विचलित कर देता है। हर तरफ अपने ही लोग हो तो सही गलत का निर्णय और कठिन हो जाता है। समाधान यही है कि रिश्तों का सम्मान रखते हुए भी निर्णय का आधार न्याय और सिद्धांत हो। स्पष्ट मूल्यों पर टिके रहकर लिया गया निर्णय अंततः मन को शांति देता है। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् दृष्टिं स्वजना कृष्ण युत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखच्च परिक्षुष्यति वेपथुरच्च शरीरे मे रोमहर्षच्च जायते। यहाँ अर्जुन फिर कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा मन करुणा से भर गया है। मेरे शरीर में कमजोरी, मुख का सूखना और कंपन जैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे गहरी भावनात्मक उलझन मन के साथ साथ शरीर को भी प्रभावित करती है। गीता समाधान देती है कि ऐसे समय भावनाओं को दबाना नहीं, पर निर्णय का आधार भी नहीं बनाना चाहिए। मन को शांत कर विवेक को जागृत करके सही दिशा मिलती है और हम उसी सही दिशा से
एक सही निर्णय ले सकते हैं। गांडीव संस्रते हस्तात् तक्वैत्व परिदरते न च संगोम्यवस्थता तु भ्रमतीव च मे मना। यहाँ अर्जुन कहते हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ में फिसल रहा है, त्वचा जलती हुई सी लग रही है, मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन जैसे भ्रमित हो रहा है। यह श्लोक सिखाता है कि आध्यात्मिक मानसिक तनाव स्थिति की क्षमता और संतुलन को छीन लेता है। जब मन भ्रमित होता है तो शरीर भी साथ नहीं देता। गीता समाधान देती है कि ऐसे समय रुककर मन को शांत करना और मार्गदर्शन की शरण लेना आवश्यक है। शांत मन से ही शक्ति और स्पष्टता वापस आती है। निमित्तानि च पच्छामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पुच्छामि हत्वा सजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशवा, मुझे चारों ओर अशुभ और विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही लोगों को युद्ध में मारकर मुझे किसी भी प्रकार का कल्याण दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, जब मन अत्यधिक भय और करुणा से घिर जाता है तो भविष्य में केवल नकारात्मक ही दिखने लगता है। डर के समय संकेत की गलत व्याख्या न करें, बल्कि विवेक और धर्म के आधार पर सोचें। शांत मन से किया गया विचार ही सही दिशा और आश्वासन देता है। आज के समय में मैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होके हर चीज़ को सोचना पड़ता है। न कांगछे विजये कृष्ण न च राज्य सुखानि च कीनो राज्य न गोविंद की भोगर जीविते न वा। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, विजय की इच्छा क्या है? नहीं उन्हें राज्य का सांसारिक सुख है। वे कहते हैं, हे गोविंद, ऐसे राज्य का क्या लाभ, उन भोगों का क्या महत्व जिनके लिए अपने स्वजनों का वध करना पड़े। ऐसे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं जो अपनों को विनाश करके टिका हो। अर्जुन यहाँ मन के मोह, करुणा और वैराग्य का भाव प्रकट करते। यपामर्ते कांगक्षिता नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्ता धनानि च। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य सुख और भोग चाहते हैं, वही लोग आज युद्ध भूमि को अपने प्राण और धन त्यागने को तैयार खड़े हैं। ये हम संघर्ष करते हैं। वही उद्देश्य जब अपनों की कीमत पर हो तो उसका अर्थ खो जाता है। समाधान यही है कि लक्ष्य तय करते समय अपने मानवीय कीमत को समझा जाए। सफलता वही है जो अंत में मन को शांति प्रदान करे। आचार्ये पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुल्ला श्वशुरा पौत्रा श्वाला समंदिनस्तथा। अर्जुन कहते हैं, यहाँ मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी खड़े हैं। जब संघर्ष में अपने ही लोग शामिल हो तो निर्णय और भी कठिन हो जाता है। समाधान यही है कि रिश्तों के प्रति करुणा रखते हुए ही निर्णय का आधार धर्म और न्याय होना चाहिए। एतान्न हन्तुमिच्छामि दतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो कीनु मही कृते।
अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, इन लोगों को मारना मैं नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिले। पृथ्वी की राज्य की क्या बात है। सच्ची विजय वह नहीं जो दूसरों को हराकर मिले, बल्कि वह है जिससे आत्मा और मूल्य सुरक्षित रहे। जब साधन गलत हो तो लक्ष्य भी अर्थहीन हो जाता है। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति साज्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हंतो ताना ततायिन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी खुशी मिलेगी। इन आतताइयों को मारने पर भी हम पर केवल पाप ही आएगा। दोस्तों, यह श्लोक हमें बताता है कि जब जीत के बाद भी अंतरात्मा खुश ना हो तो यह जीत व्यर्थ होती है। अर्जुन को डर है कि हिंसा से मिला लाभ अंततः अपराध बोध में बदल जाएगा। तस्मान्नार्या वयं हन्तु धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे अपने संबंधी हैं, उन्हें मारने का हमें अधिकार नहीं है। अपने ही स्वजनों का वध करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यह श्लोक में संबंधों की कीमत किसी भी जीत से बड़ी होती है, यह हमें दर्शाता है। अर्जुन समझ रहा है कि अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाकर बाहरी सफलता मिल सकती है, पर भीतर का सुख नष्ट हो जाता है। निर्णय लेते समय केवल लक्ष्य नहीं, मानवीय रिश्तों और संवेदना को भी स्थान दिया जाए। जहाँ संबंध टूटे वहाँ सच्चा सुख नहीं टिकता, भले आप एक बार जीत भी जाओ। त्यपेते न पच्छन्ति लोभोपहचते ससा कुलक्षय कृंत दोषम मित्रद्रोहेन पातकम कथम न यज्ञमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपच्च द्विजनार्दना। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, लोभ से अंधे हुए लोग कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह का पाप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो यह स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि फिर हम इस पाप से अपने आप को क्यों न रोकें। जब इंसान लोभ, अहंकार या स्वार्थ में डूब जाता है तो उसे अपने कर्मों के परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन जो व्यक्ति सच को पहचान लेता है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर हमें किसी काम पे अन्याय, नुकसान या पाप स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो भीड़ या दबाव में आकर हमें उससे पीछे हटने का साहस रखना चाहिए। समझ आने के बाद भी गलत करना सबसे बड़ा पतन है। कुलक्षये प्रणक्षन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलम कृष्ण धर्मोऽभिवत्सुत। अर्जुन कहते हैं, जब कुल, परिवार, समाज का नाश हो जाता है तो उसके साथ ही सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। समाज केवल लोगों से नहीं, मूल्यों से चलता है। जब हम परंपरा, नैतिकता और जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो अधर्म धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। हम अपने स्तर पर सही आचरण, संस्कार और मर्यादा को जिंदा रखें। एक व्यक्ति का धर्म है कि पूरे समाज को गिरने से बचाया जा सके।
अधर्मा भीम वात्कृष्ण प्रदुष्णन्ति कुलत्स्रिया श्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के पतित होने से समाज में वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। स्थिरता में नारी की सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा का भी बड़ा स्थान है। जब अन्याय, भय और अराजकता बढ़ती है तो परिवार और सामाजिक ढांचा कमजोर पड़ता है। तो यहाँ पे समाज को सशक्त बनाने के लिए नैतिकता, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाए। जहाँ नारी सुरक्षित और सम्मानित होती है, वही समाज स्वस्थ और स्थिर रहता है। संग करो नरकायव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकरण से कुल का नाश करने वालों और उनके कुल दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के पितर भी श्राद्ध और तर्पण के अभाव से पतित हो जाते हैं। हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं, पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। जब परंपराएं और कर्तव्य टूटते हैं तो सामाजिक और आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता है। समाधान यही है कि हम अपने आचरण में जिम्मेदारी और कृतज्ञता बनाए रखें। अपने कर्तव्यों का पालन न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करता है। दोषरते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारकई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मच्च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश करने वाले और वर्ण संकरण उत्पन्न करने वाले इन दोषों से शाश्वत कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थात जब समाज में जिम्मेदारी और मर्यादा टूटती है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाती है। तो ऐसे समय पर समाधान हमारा यही रहेगा कि हम अपने आचरण से मूल्य, अनुशासन और परंपरा को जीवित रखें। व्यक्ति का सही आचरण समाज के धर्म और संतुलन की रक्षा करता है। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दना नरके नियता वासो भवति तेनु शुश्रूषम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दना, जिन मनुष्य के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनके लिए नरक में अनिश्चित और दीर्घकाल तक वास होता है। हमने परंपरा सुनी है। तो यहाँ पे धर्म और मर्यादा के टूटने का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य में विमुख हो जाता है तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। यही नरक की अवस्था है। समाधान यही है कि हम अपने आचरण से नियम, मूल्य और जिम्मेदारी बनाए रखें। धर्मयुक्त जीवन ही आंतरिक शांति और स्थिरता देता है। अहो बता महत्पापम कर्तुवेव सिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, यह तो बहुत बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ के लिए अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए। जब व्यक्ति को अपने ही विचार गलत लगने लगे, लोभ और लाभ का आकर्षण मनुष्य को अपनों के विरुद्ध भी खड़ा कर सकता है। समाधान यही है कि किसी भी निर्णय से पहले अपने उद्देश्य को परखें। क्या वह लोभ से जन्मा है या धर्म से है? जो निर्णय भीतर ग्लानि लगाए
उसे रोकने का साहस ही सच्ची समझ है। यदि माम प्रतीकार मक्षस्र शस्त्रपान तया धृतराष्ट्रारण्यहन्य स्तन्ते शमतरम भवेता। अर्जुन कहते हैं, यदि युद्ध भूमि में हथियार धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे भी मार दे तो वह मेरे लिए इस युद्ध में अपनों को मारने से अधिक कल्याणकारी होगा। यह श्लोक अर्जुन की अत्यंत करुणा और आत्मत्याग की भावना को दिखाता है। वह जीत से अधिक अपनी अंतरात्मा की शांति को महत्व दे रहा है। जब किसी निर्णय में अपने मूल्य टूटते हैं तो पीछे हटना कायरता नहीं बल्कि आत्मिक साहस होता है। सच्ची विजय वही है जिसमें आत्मसम्मान और विवेक सुरक्षित रहे। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुना संख्य रथोपत्स्य उपाविशता विसृज्य संशरा चापम शोक सविघ्न मानसा। संजय कहते हैं फिर कि युद्धभूमि में यह सब कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया। उसने बाण सहित धनुष्य छोड़ दिया और उसका मन गहरे शोक में व्याकुल है। तो ये श्लोक में अर्जुन की पूर्ण मानसिक टूटन को हमें देखने को मिलता है। जब मनुष्य अत्यधिक भावनात्मक दबाव में होता है तो वह कर्म से पीछे हट जाता है, लेकिन यही क्षण नए ज्ञान की शुरुआत भी बनता है। तो हमें ऐसे समय पर जब हम पूरी तरह असमर्थ महसूस करें तो उसी समय सही मार्गदर्शक को स्वीकार करना चाहिए। यही से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन किस प्रकार गहरे दुख और मानसिक द्वंद्व में फंसे जाते हैं। उनके मन में शंका, भय और करुणा एक साथ उमड़ आती है और यही स्थिति कभी न कभी हम सभी के जीवन में भी सामने आती है। जब निर्णय कठिन हो, जब अपने ही सामने हो और जब सही गलत का भेद स्पष्ट न दिखे। पूरे इस अध्याय में अर्जुन का विषाद, उसका भ्रम और उसकी असहाय अवस्था बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। अब अगले अध्याय में अर्थात अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में हम लोग सांख्य योग देखेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, हर प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देते हैं और कैसे उनका ज्ञान हमारे जीवन के प्रश्नों का भी समाधान बन सकता है। भगवान की वाणी और उनके उत्तर हमें यह सिखाएंगे कि कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन की सही दिशा कैसे तय की जाती है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे मैंने आपके लिए बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।